Assalamualaikum students, the topic I am going to describe about the properties of gases. Gases show a number of properties. Here are some of the following properties which I am going to describe here. Diffusion, effusion, pressure, compressibility, density and mobility. We can describe these properties by one. First of all, what is diffusion? The spontaneous mixing of gas molecules due to random motion and collision to form a homogeneous mixture. बेटा बेसिकली डिफ्यूजन गैस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल जो है स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं. ये इंटरमिक्सिंग जो है इनकी रैंडम मोशन की वजह से होती है और कोलिजन की वजह से होती है. ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजन दे फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर. और ये बेटा डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है गैस के मॉलिक्यूलर मैस के ऊपर. अब इसमें से मॉलिक्यूलर मैस के अकॉर्डिंग गैस की दो फॉर्म हो सकती हैं. कुछ गैसेस जो हैं वो लाइटर गैसेस होती हैं और कुछ गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं बेटा, डेंसर गैसेस भी बोल सकते हैं, जिनका मतलब मॉलिक्यूलर मैस हाई होता है. जो लाइटर गैसेस होंगी उनका जो डिफ्यूजन होगा वो हाई होगा और जो डेंसर गैसेस होंगी उनका डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा बेटा, लो होगा. उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे गैस की डिस्क्राइब करेंगे, इफ्यूजन को. इफ्यूजन बेटा गैस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसमें हम बोलेंगे बेटा द लीकेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. डिफ्यूजन की तरह बेटा ये भी डिपेंड करता है, इफ्यूजन जो गैस की प्रॉपर्टी है ये भी डिपेंड करती है गैस के मॉलिक्यूलर मैस के ऊपर. और लाइटर गैसेस जो हैं बेटा इफ्यूजेस फास्टर एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस. इसकी एग्जांपल बेटा मैं आपको देता हूं कि हाइड्रोजन एक गैस है, उसका जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है फास्टर होता है बेटा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो ये बेटा इफ्यूजन था. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो गैस की हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, द थर्ड वन इज प्रेशर. बेटा गैस के मॉलिक्यूल जो हैं आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन. इस कंटिन्यूअस मोशन की वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. यानी कहने का मतलब ये है कि जिस कंटेनर में आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल यानी सिलेंडर टाइप या कोई कंटेनर होगा जिसमें गैस के मॉलिक्यूल होंगे, आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं और रैंडमली मोशन होती है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं, स्ट्राइक करते हैं विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर. और उस सरफेस के ऊपर बेटा क्या करते हैं बेटा, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. अगर मैथमेटिकली हम प्रेशर को यहाँ पे लिखें तो P इज इक्वल टू F/A. अगर हम इसको डिफाइन करें प्रेशर को, तो हम कह सकते हैं बेटा फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया पे जो गैस के मॉलिक्यूल बेटा क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसको हम उस गैस का क्या नाम देंगे बेटा, प्रेशर नाम देंगे. अगर इस प्रेशर का हम ऐसा यूनिट
एक्सप्लेन करें तो ऐसा यूनिट जो है वो बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हम इसी फार्मूले से इसको निकालेंगे, डिराइव करेंगे। जो ऐसा यूनिट बेटा फोर्स का है वो क्या है बेटा न्यूटन, और एरिया का जो होगा वो बेटा क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रेशर के साथ साथ बेटा हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें, द एटमॉस्फेरिक द प्रेशर, ये एक ऐसा प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, यानी सी लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको आप किसका नाम देंगे बेटा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देंगे। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम of 760 mmHg at sea लेवल, यानी सी लेवल के ऊपर मर्करी कॉलम जो है जिसकी हाइट बेटा क्या होगी 760 mmHg होगी, वो प्रेशर हमारा क्या होगा बेटा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम यहाँ पे इसको डिराइव कर सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो 760 mmHg है वो किसके इक्वल होता है बेटा 1 टार के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम 760 mmHg की जगह टार पुट कर सकते हैं, तो 760 टार भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा जो 1 एटमॉस्फेयर है, तो बेटा 1 एटमॉस्फेयर जो है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है, और हम इसको लिख सकते हैं बेटा 101,325 पास्कल के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेरिवेशन की कि 1 एटमॉस्फेयर जो है 760 mmHg, और यहाँ पे हमने 760 mmHg 1 टार के इक्वल बताया। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि 1 mmHg जो है वो 1 टार के इक्वल होता है। तो फिर हमने क्या किया बेटा mmHg की जगह टार की वैल्यू पुट कर दी, यानी हम इसको टार भी लिख सकते हैं। और 1 एटमॉस्फेयर जो है मज़ीद अगर आप इसको एलेबोरेट करना चाहें तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा पास्कल के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पास्कल भी पुट कर सकते हैं। तो ये बेटा क्या था गैस का स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कंप्रेसिबिलिटी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो गैस के मालिक्यूल की वो है बेटा कंप्रेसिबिलिटी। आपको पता है कि गैस के मालिक्यूल जो हैं सिलेंडर में पुट करें तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने से जो गैस के मालिक्यूल हैं वो क्या होते हैं ईज़िली कंप्रेस हो जाते हैं। अनकम्प्रेस गैस इस स्टेट में आप देखें कि इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। जब आप गैस को यहाँ पे कंप्रेस कर देंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो बेटा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो गैस की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, लार्जर स्पेसिस होती हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड, और इसका कंप्रेस करने से वॉल्यूम जो है बेटा क्या हो जाता है कम हो जाता है। उसके अलावा जो 5th प्रॉपर्टी है बेटा डेंसिटी, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि गैस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में बेटा क्या होती है कम होती है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो गैस की डेंसिटी लिक्विड और लिक्विड से ज़्यादा, मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है। ठीक है, क्यों? डेंसिटी की रीज़न ये है क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, और एम्प्टी स्पेसिस के ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड बहुत कम होती है। और इसके अलावा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें
तो प्रेशर अप्लाई करने से ये मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, वॉल्यूम इनका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने से इनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो सकती है बेटा, इंक्रीज़ हो सकती है। उसके अलावा डेंसिटी जो है गैस की इंक्रीज़ होती है बेटा जब हम इनको क्या करते हैं बेटा, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने से भी इनकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी जो डेंसिटी होती है 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है, लेकिन जब हम इसको कूल करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आएंगे तो आप देखें कि इसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो जाते हैं। तो कूल करने से गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और उनकी डेंसिटी जो है वो बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फर्दर एक मोबिलिटी को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो लास्ट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि मोबिलिटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो गैस के मॉलिक्यूल आपको पता है कि वो फ्रीली मूव करते हैं, और फ्रीली मूव करने की वजह से इनकी रैंडम मोशन होती है और ये बेटा कंटिन्यूअस मोशन होती है, और इस कंटिन्यूअस मोशन की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स भी होते हैं, और इंटरमिक्स होने की वजह से होमोजीनियस क्या करते हैं बेटा, मिक्सचर बनाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल की मोबिलिटी की जो सबसे मेन रीज़न है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो इनके मोबाइल होने की सबसे बड़ी रीज़न है। अल्लाह हाफिज़।